हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन सर जियो ऑनलाइन। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से रस्तोव जो है वो अनबैलेंस डेवलपमेंट एक्चुअली थियरी के अंतर्गत उन्होंने 5 स्टेज जो है वो बताया था और किस प्रकार से रीज़न जो है वो 5 स्टेज के होते हुए वो डेवलप्ड एक्चुअली रीजन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसी कैटेगरी के अंतर्गत थियरी ऑफ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत दूसरा मॉडल है जिसका नाम है आपका कोर पेरिफेरी मॉडल। अब देखिए ये हालांकि 1966 में ये एक्चुअली जॉन फ्रेडमैन ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये मॉडल जो है रेलिवेंट एक्चुअली है। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कोर पेरिफेरी मॉडल क्या है और इसका रेलिवेंस क्या है और ख़ास करके रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने में इसकी क्या जो है रेलिवेंस आज भी है। तो शुरू करते हैं। जॉन फ्रेडमैन एक्चुअली हैज़ proposed a model namely core periphery model in 1966 in the framework of 4 stages for regional development। अब देखिए कि किस प्रकार से कोई भी एक रीजन है वो 4 स्टेज से वो गुजरते हुए जो है वो आगे डेवलप्ड होता है। तो कोई भी रीजन हो उसने या वर्ल्ड लेवल पर फ्राइडमैन ने पूरे वर्ल्ड को 4 भाग में एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है मेनली। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले कोड है अपरवर्ड ट्रांजिशनल सेक्शन, डाउनवर्ड ट्रांजिशनल सेक्शन एंड रिसोर्स फ्रंटियर रीजन। अब देखिए इसका क्या संबंध है। कोई भी रीजन आप ले लीजिए, फर्स्ट ऑफ कोई भी रीजन आप लीजिए। पहले क्या होता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो रीजन है उसमें कहीं भी कोड वगैरह कुछ नहीं होता है। वो जो है एग्रीगेरियन सोसाइटी होती है और उसमें जो है सारे जो सेटलमेंट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो बराबर रूप से होता है। तो उसमें कोई कोड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक जो है पर्टिकुलर कोड जो है बीच में डेवलप होता है और आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ से रिसोर्स वगैरह मिलता है। तो हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो एक मैप के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये मैप है आपका, ये देखिए कि किस प्रकार से ये आपके जो है ये 4 रीजन्स है। ये कोड आप देखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पर जो है नॉर्थ ईस्ट यूएसए एंड चाइना और इंडिया जो है ये साउथ ईस्ट एशिया, ये आपके 3 जो है कोड है। एक है आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए, चाइना और इंडिया को भी आजकल जो है वो कोड के रूप में देखा जाने लगा है। अब देखिए आपकी रिसोर्स ये हो गया। उसके बाद देखिए कि डाउनवार्ड ट्रांजिशनल एरिया, मतलब डाउनवार्ड ट्रांजिशनल एरिया का मतलब हुआ दूर, जो कोर से बहुत दूर हो, डाउनवार्ड हो गया। और जो अपवार्ड जो है वो आपके कोर के नज़दीक, जैसे नॉर्थ ईस्ट यूएसए के बगल में साउथ वेस्ट यूएसए है या चाइना के बगल में साउथ ईस्ट एशिया है। और जो डाउनवार्ड जो है वो आपका दूर वाला एरिया है, वो तो होता है जैसे ईस्टर्न यूरोप वगैरह, वो डाउनवार्ड के अंतर्गत आता है, यूरोपियन के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से कोर पेरिफेरी डेवलपमेंट हुआ है। देखिए दिस एनी रीजन, देखिए धीरे धीरे एक कोर जो है वो डेवलप्ड होता है और किसी भी रीजन में वहाँ पर द सेक्शंस डेवलप्ड, दिस कोर इज लोकेटेड एट रिलेटिवली एडवांटेज्ड एरिया विथ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे एरिया में कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर रिलेटिवली जो है एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर अच्छी है, या मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है, या टैक्स के द्वारा जो है वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी जो है सुविधाएं हैं, बेटर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जॉब के लिए आते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं कोर एरिया। अब उसके आसपास का जो क्षेत्र है सेमी पेरिफेरी एरिया जो है वो उसके कोर एरिया के बगल में जो होता है उसको बोलते हैं अपरवार्ड ट्रांजिशनल सेक्शन। डाउनवार्ड का मतलब हुआ इससे दूर, ठीक है। तो दिस रीजन इज लोकेटेड इन द पेरिफेरी एरिया विच इज सफरिंग फ्रॉम बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द कोर। फ्राइडमैन्स कोर पेरिफेरी मॉडल a periphery region is marked by the depleted resources, low agricultural
प्रोडक्टिविटी और आउटडेटेड इंडस्ट्री। देखिए कोई भी कोर कैसे बनता है, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, एक सेंटर जो है, एक तो सेंट्रलिटी होती है, मान लीजिए कि वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि जो है पोलराइजेशन इफेक्ट जो है वहाँ पर है, कि वहाँ पर स्किल्ड जो है लेबर वहाँ पर जा रहा है, जो भी सेविंग है वो कैपिटल जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रूप में कोर में जा रहा है। तो ये सारे जो है सुविधाएं जो है वो कोर की ओर जा रही है, इसलिए उसको कोर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि जब कोर जो है जब डेवलप्ड हो जाएगा, जब सेचुरेटेड हो जाएगा, तब ऐसा माना जाता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के बाद या वहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि सेचुरेशन होने के बाद वो सेंटर जो है वो कोर में छोटे छोटे सेंटर जो है, सब कोर्स जो है वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में, खास करके आप ये देखेंगे कि अपर वार्ड ट्रांजिशनल सेक्शन में यहाँ पर कई छोटे छोटे कोर जो है डेवलप्ड होंगे और फिर जो है डाउन वार्ड की ओर जाएगा, जहाँ से रिसोर्स कोर की ओर गया था, अब वापस जो है ये कोर जो है वो आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अंतर्गत ये जो है वो आपका डाउनवर्ड ट्रांजिशनल सेक्शन में ये जाएगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, एंड द रिसोर्स फ्रंटियर रीजन का मतलब ये हुआ, ये दीज रीजन्स आर इंडोर्ड विद द एबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे आप ये मैंने आपको मैप के थ्रू जो है आपको दिखाया था कि क्या खास करके रसिया वाला पार्ट जो है, ये देखिए रसिया वाला पार्ट हो या ब्राज़ील वाला पार्ट हो, ये जो है आपका, या नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट हो, ये पार्ट जो है आपका ये पड़ता है आपका रिसोर्स फ्रंटियर रीजन। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसका एक्सट्रैक्शन करना जो है वो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, बशर्ते वहाँ पर तकनीक जो है सफिशिएंट हो। तो फ्राइडमैन मॉडल के अनुसार ये है कि प्रारंभ में कुछ ऐसे सेलेक्टेड एरिया कोर के रूप में डेवलप्ड होते हैं और फिर जब वो डेवलप्ड होने के बाद सेचुरेटेड होते हैं तो आसपास के रीजन में वहाँ पर खास करके अपवार्ड ट्रांजिशनल रीजन और डाउनवार्ड में वहाँ पर सब छोटे छोटे सेंटर्स जो है वहाँ पर डेवलप्ड होते हैं और फिर पूरा रीजन डेवलप्ड हो जाता है। बेसिकली यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो फ्राइडमैन का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसमें यह है कि फ्राइडमैन actually model of core periphery also explains temporary changing of urban system. There are 4 stages of regional actual development of with a particular pattern of urban system. In early stages, regional inequality increases with the initiation of trickle down effect. These inequalities are eventually reduced, leading to development of फंक्शनली इंटीग्रेटेड अर्बन रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्राइडमैन ने ये बताया था कि कोई भी रीजन जो है उसमें कोर पहले डेवलप्ड होता है और ये कैसे ये सिस्टमेटिकली एक अर्बन जो है सिस्टम के रूप में जो है वो रूरल एरिया से एक अर्बन सिस्टम के रूप में डेवलप्ड कम्प्लीटली होता है। इसके 4 स्टेजेस फ्राइडमैन ने बताया है। तो ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद द लोकलाइज्ड इकोनॉमीज। अब देखिए दिस रेफर्स टू द प्री इंडस्ट्रियल फेज व्हेन देयर आर ओनली डिस्पर्स सेटलमेंट ऑफ द स्मॉल साइजेस डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फॉर पीपल्स लाइवलीहुड। देयर इज यूनिफॉर्मिटी एंड लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। अब ये समाज जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर बेस्ड है और इनकम लो लेवल है पर कैपिटा इनकम, और एग्रीकल्चर जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्री इंडस्ट्रियल समाज है, माने औद्योगिक एक्चुअलीकरण के पहले का ये समाज है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो है इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा है और हेंस लीडिंग टू द लेस मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है आना जाना कम होता है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं कि सेकेंड स्टेज है कोर पेरिफेरी का और दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल स्टेज। इन दिस स्टेज द सेंटर फ्रॉम दिस सेटलमेंट ऑफ इक्वल साइज स्टार्ट ग्रोइंग रेपिडली। जो बराबर रूप से जो सेंटर्स थे, छोटे छोटे जो आपके सेंटर्स थे, वो सेंटर्स जो है इक्वल साइज के धीरे धीरे वो जो है वो ग्रो करते। खास करके आप ये देखिएगा कि जो कुछ सेंटर्स हैं
जहाँ पर रिलेटिवली एडवांटेज्ड जो है एरिया है, वहाँ पर जो है एक्युमुलेशन ऑफ जो स्किल्ड लेबरर एंड फ्लो ऑफ जो है रॉ मटेरियल एंड कैपिटल वहाँ पर होता है। और दिस अर्बन सेंटर्स ट्रांसफॉर्म इनटू कोर सिटी वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसंट्रेटेड। मैंने बताया आपको कि इस पूरे एरिया में जो इक्वल सेंटर्स थे उसमें से कुछ सेंटर जो है कोर के रूप में डेवलप्ड हो जाता है। तो उसको बाद में लोगों ने कहा कि ग्रोथ पोल, बाद में मैं आपको थियरी में बताऊंगा कि बॉर्डविले ने कैसे जो है इसको ग्रोथ पोल के रूप में कहा। अब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहले क्या थे, बराबर रूप से बराबर साइज में सेंटर्स थे। अब कुछ सेंटर्स जो हैं बड़े हो गए, तो कुछ सेंटर्स जब बड़े हो गए तो आप ये देखेंगे कि जो है उसमें इनइक्वालिटी, असमानता जो है उस रीजन के अंतर्गत या सिटीज़ के बीच का जो ये है, वहाँ पर छोटे छोटे जो टाउन्स थे उसमें से एक टाउन ज़्यादा क्या कहते बढ़ गया मान लीजिए, या रीजन्स हैं तो उसमें से एक रीजन बहुत आगे निकल गया। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर इनइक्वालिटी जो है, असमानता जो है रीजन के बीच या सिटीज़ के बीच जो है वो बढ़ेगा वहाँ पर। इसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेज में, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्टेज एंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कोर सिटीज कॉज डिक्रीज इन जोग्राफिकल स्पेस, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड लेबरर इंक्रीजेस। देखिए इसमें क्या होता है कि आप थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि जब ये स्टेज में होता क्या है, डिक्रीज इन जोग्राफिकल स्पेस। जब जैसे ये स्पेस बढ़ने लगता है तो यहाँ पर जोग्राफिकल स्पेस की कमी होती है, और ये कमी जो है सेंटर में कमी होने के कारण ये अपने एरिया को बढ़ाता है। और यहाँ पर चूँकि लेबर फोर्स जो है आपका, यहाँ पर कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है, लैंड का जो है प्राइस जो है ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण जो है ये छोटे छोटे सेंटर्स के रूप में जो है यहाँ से लोग जा करके अपना उद्योग स्टार्ट करते हैं, या कुछ नए सिटीज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, या नए रीजन्स का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, और सारे रीजन्स आपस में ये इंटीग्रेट होकर फोर्थ स्टेज में ये चला जाता है। तो फ्राइडमैन ने ये भी बताया फोर्थ स्टेज में कि पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज और ए स्टेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। देखिए इन दिस स्टेज द रीजनल इनइक्वालिटी इवेंचुअली डिक्रीज, बिकॉज आप ये देखेंगे कि मैंने बताया अर्बन सेंटर्स जो हैं वो बराबर थे पहले, अब धीरे धीरे एक सेंटर बहुत आगे बढ़ गया, अब वही सेंटर जो आगे बढ़ा उसका एरिया बढ़ने लगा, क्योंकि इंटरनल एरिया में जहाँ पर जो मेन सेंटर कोर था वहाँ पर लेबर कॉस्ट और लैंड की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई कि सिटीज़ जो है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्योगपति हैं, या जो भी लोग हैं, वो कंजेशन के कारण या अधिक एक्चुअली पोल्यूशन के कारण या स्किल्ड लेबर वहाँ पर कॉस्टली होने के कारण वो दूसरे सेंटर की ओर वो मूव करने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिस्पर्सल हुआ और पूरे एरिया का विकास हो गया। अब देखिए इसमें क्रिटिसिज्म है फ्राइडमैन में। आंद्रे गुंदर एक्चुअली फ्रैंक ने स्टडी किया, और ख़ास करके लैटिन अमेरिका के को इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ कोर पेरिफेरी मॉडल, he pointed out the underdeveloped nations are underdeveloped not because of early stage of evolutionary or evolution process but exploitative relation between developed and underdeveloped regions or nations। देखिए इसने फ्रैंक ने बताया कि कोई भी जैसे जो है वो डेवलप्ड है, डेवलप्ड कोई भी कंट्री हुआ है या रीजन हुआ है या क्षेत्र हुआ है, वो उसका वो इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ है अंडर डेवलप्ड के द्वारा, माने अंडर डेवलप्ड जो नेशन है, कंट्रीज़ है, उस वहाँ से लेकर के जो है रिसोर्सेज जो है वो डेवलप्ड एरिया में गया है या डेवलप्ड रीजन में गया है। और ये कोई जो है विकास या स्टेजेस वाइज जो है विकास नहीं हुआ है, बल्कि ये देयरफॉर दिस कोर पेरिफेरी मॉडल एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर मिसनोमर, ये मिथ्या एक्चुअली प्रतीत होता है, सही नहीं लगता है। बट ये क्रिटिसिज्म है, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल और कंट्री लेवल पर 90s में आप ये देखेंगे कि ये जो है कोर पेरिफेरी मॉडल जो है वो रेलिवेंट है, और वो ओवरऑल जो है आप देखेंगे कि एक रीज़न, आज आप इंडिया को ही ले लीजिए, कई सिटीज़ में आप मतलब लीजिए, जैसे जैसे सिटीज़ जो है एक डेवलप्ड हुआ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आप देखेंगे कि लोग जो लोग हैं वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। छोटे छोटे सिटीज़ में अब जो है
जा रहे हैं। अब ये सिटीज़ का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली ये होगा कि अर्बन इंटीग्रेशन होगा, कहीं ना कहीं स्पेशल इंटीग्रेशन होगा और पूरा एरिया जो है डेवलप्ड हो जाएगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से मेट्रो जो है दिल्ली से मेट्रो जा करके आपका मेरठ की ओर जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बन इंटीग्रेशन जो है इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सही एक्चुअली प्रतीत होता है। बट ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव दोनों फीडबैक्स है। तो आज इतना ही। आज मैंने बताया कोड पेरिफेरी मॉडल ऑफ फ्राइडमैन। See you next class with the new video that video is on growth pole theory.